नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में विश्व पर्यावरण दिवस का पालन। राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीईओ कहते हैं, संगठनात्मक विकास के लिए ज्ञान, दक्षता और अनुभव को सहक्रियाशील करें। और इस्पात शहर की बालिका द्वारा कोविड-19 पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डिजिटल पेंटिंग के माध्यम से सृजनशील प्रयास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र 5 जून 2020 को पूरे विश्व के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस का पालन किया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री चित्तरंजन महापात्र ने 5 जून को शिल्प कोणार्क परिसर में पर्यावरण ध्वज फहराया। इस अवसर पर सीजीएम यूटिलिटीज एवं पर्यावरण श्री आतिश चंद्र सरकार, महाप्रबंधक प्रभारी पर्यावरण इंजीनियरिंग श्री सुरेंद्र नाथ खेस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उचित सामाजिक शारीरिक दूरता और कोरोना वायरस से संबंधित अन्य मानदंडों का अनुपालन करते हुए उपस्थित थे। पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के महाप्रबंधक प्रभारी श्री एस.एन. खेस ने सभा का स्वागत किया और इस वर्ष के विषय जैव विविधता पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। यहाँ उपस्थित सभी को उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में पर्यावरण संकल्प ग्रहण कराया गया। इस अवसर के उपलक्ष्य में कर्मचारियों ने पर्यावरण बैज भी पहना। अपराह्न आईजी पार्क में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उपस्थित मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री A.K. नायक, उड़ीसा सरकार राउरकेला OSPCB के क्षेत्रीय अधिकारी श्री H.N. नायक, उड़ीसा सरकार राउरकेला OSPCB के उप पर्यावरण अभियंता सुश्री B. सिंह ने पौधारोपण किया। RSP के CEO श्री दीपक चटराज ने इस अवसर पर अपने संदेश में सभी से खुद को मिशन जैव विविधता के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र हमेशा एक जिम्मेदार और अनुक्रियाशील पर्यावरण नागरिक रहा है। उल्लेखनीय है कि RSP ने नवीनतम पर्यावरण अनुकूल इस्पात बनाने की तकनीकों को अपनाने के अलावा अपने स्रोत पर प्रदूषकों के उपचार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। वायु प्रदूषकों को कम या अलग करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग हाउसेस, मल्टी साइक्लोन, ड्राई फॉग डस्ट सप्रेशन सिस्टम और वेट स्क्रबर्स को विभिन्न यूनिटों में स्थापित किया गया है। इसके अलावा RSP ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना, इस्पात जनरल अस्पताल में 40 KLD सौर जल तापन प्रणाली की स्थापना, टाउनशिप एवं इस्पात संयंत्र के अंदर पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था के स्थान पर LED लाइट व्यवस्था और म्यूनिसिपल ठोस कचरे के माध्यम से एकत्र रद्दी प्लास्टिकों को सड़क बनाने में उपयोग कर कई ग्रीन परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र के CEO श्री दीपक चटराज ने 5 जून 2020 को HRD सेंटर में वेबिनार के माध्यम से लोगों को कार्य में शामिल करना, स्पंदन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, संगठनात्मक विकास के लिए ज्ञान, दक्षता और अनुभव को सहक्रियाशील करें। सभी कोविड-19 मापदंडों का पालन करते हुए आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य टीम RSP को पोस्ट लॉकडाउन चुनौतियों और बदलते व्यापार परिदृश्य का सामना करने के लिए तैयार करना है। संगठनात्मक जरूरतों के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए CEO ने कहा, एक संगठन की स्थिरता को कायम रखने के लिए विकास की आवश्यकता है और विकास सही निर्णय लेने से आता है। निर्णय ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर होते हैं। वर्तमान के साथ साथ तालाबंदी के बाद की चुनौतियों और कोविड-19 के कारण
अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर सीईओ ने कहा कि वर्तमान स्थिति में सफल होने के लिए राजस्व अर्जन, उत्पादन और संचालन अनुकूलन, व्यय नियंत्रण और मानव संसाधन अभिप्रेरणा जैसे इन तमाम पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि मौजूदा स्थिति में भी हम सफलता हासिल कर सकें। श्री चटराज ने सभी को हर गतिविधि में विशिष्टता, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिकता और समयबद्धता जैसे स्मार्ट सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी ताकि आरएसपी को एक स्मार्ट संगठन से स्मार्टर या कहें अधिक तीक्ष्ण एवं सुव्यवस्थित संस्था बनाया जा सके। सीईओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और सभी से चुनौतियों को अवसरों में बदलने और कंपनी के विकास के लिए काम करने का आग्रह किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। महाप्रबंधक प्रभारी एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभी का स्वागत किया और उद्घाटन सत्र का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारियों को मिलाकर कुल 18 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में प्रतिभागियों को पोस्ट-19 की चुनौतियों, कंपनी की शक्ति और अवसर, परिवर्तन का स्वीकार करना, रचनात्मकता और नवाचार उत्साह को कार्य में लगाने और दूसरों को प्रबंधित करने के लिए स्वयं को प्रबंधित करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। स्वधा महंती, एक गृहिणी, श्रीमती सुष्मिता महंती एवं सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री आर.एस. महंती की सुपुत्री अपनी रचनात्मक कलाकृति और डिजिटल पेंटिंग के माध्यम से कोविड-19 पर जागरूकता उत्पन्न कर रही हैं। इस्पात शहर की उभरती कलाकार कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी पर जागरूकता फैलाने के लिए कुछ आकर्षक चित्रों को बनाकर लॉकडाउन अवधि पर बेहतर उपयोग करने में व्यस्त हैं। उसका प्रत्येक कार्य एक संदेश देता है और घातक बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। उसके चित्रों में रोग के प्रसार से लड़ने के लिए निवारक उपायों का पालन करने के महत्व से लेकर मानव के मस्तिष्क से कोविड के डर को हटाने तक के संदेशों की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित किया गया है। स्वधा ने अपने संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का अच्छा उपयोग करते हुए डिजिटल पेंटिंग किया है। एक बिजुका की उसकी एक नवीनतम डिजिटल कलाकृति पक्षियों को अपने सिर पर आश्रय देने के लिए आमंत्रित करती है और पक्षी सहज प्रकृति की जैव विविधता को दर्शाते हैं। स्वधा की संदेश उन्मुक्त कलाकृतियों की व्यापक रूप से सराहना की गई है। बहुत कम उम्र में पेंटिंग शुरू करने वाली स्वधा नई दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में स्नातक डिग्री कर रही हैं। रंग और कैनवास के लिए उनका जुनून स्पष्ट रूप से अधिकतम रंगीन और जटिल चित्रों में दिखाई देता है जो वह बनाती हैं। वर्ष 2011 में ललित कला अकादमी के प्रतिष्ठित पुरस्कार सहित उसे कई पुरस्कार और उपहार मिले हैं। स्वधा भविष्य में डिज्नी के लिए काम करने और उड़ीसा के पटचित्र के पात्रों के साथ फिल्म बनाने की इच्छा रखती हैं। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।